रूटीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि वो मंडे और थर्सडे को रोजे रखा करते थे। तो हमें इसलिए भी ज्यादा खुश होना चाहिए कि रमजान एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत से दुनियावी फायदे भी हैं और बहुत सी कल्बी बीमारियों का भी इलाज है रोजा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की खुशनुदी का ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि जरिया है और अल्लाह ताला के करीब होने का ये एक बहुत बड़ा जो है वो जरिया है। तो बात असल में ये कि जो बंदा अल्लाह के लिए हलाल छोड़ने के लिए तैयार है, उसको इस माइंडसेट के साथ रमजान से निकलना चाहिए कि अब मैं हराम भी छोड़ूंगा। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि नियत ये बनाई होती है कि रमजान जैसे ही खत्म होगा उस वक्त उसी दिन म्यूजिक भी चल जाएगा। रमजान में म्यूजिक से भी अवे, रमजान में पार्टी से भी दूर, रमजान में हर खराफात से दूर। जैसे ही वो चांद रात आई तो सब कुछ वापस आ गया। वो फिर मजाक भी होना कि शैतान अब छूट गए तो चलो पार्टी हो जाए। तो इसका मतलब कि सारी की सारी मेहनत हमने जो है वो जाया कर दी और उस मंथ से हमने कोई भी फायदा नहीं अचीव किया, अल्लाह माफ करे, बल्कि वो वबाल भी बन सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम राइट अप्रोच के साथ इंशाल्लाह इसमें दाखिल होते हैं। और राइट अप्रोच है स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रमज़ान और रोज़े की नेचर को अंडरस्टैंड करना। रोज़े का मकसद है इंसान को नेक बनाना। अगर एक बंदा रमज़ान में बहुत खा रहा है तो ये नेक लोगों की निशानी नहीं है। बहुत पी रहा है, बहुत खा रहा है, क्योंकि लोग इतना खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे रुकू और सजदा भी नहीं होता मस्जिद में जाके। तो फिर लोग इतना खाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज भी निकल जाती है। रमज़ान में बस रोज़े का ये मकसद है कि आपने अपनी रगों को तर किया, अपने ज़ाहिर है कि प्यास बुझाई, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, एनर्जी गेन की, आप तरावी के लिए चले गए। तो जो नेक आदमी है वो ज़्यादा नहीं खाता। ये बहुत बुनियादी सी बात है। ये हमारे बुजुर्गों को भी आप देख लें, उनकी यही रूटीन थी। तो एक तो ये कि इसमें ये एम ना बनाए कि मैंने टिका के खाना है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है रमज़ान में, बहुत होता है ये, क्योंकि वो भूखा रह के फिर ज़्यादा खाओ तो ज़्यादा इंसान का वेट बढ़ता है और उससे फिर जाहिर है कि सिस्टम भी उलट पुलट हो जाता है। तो एक तो आप इस राइट माइंडसेट से एंटर हो कि हमने खाने को कम करना है। इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है कम खाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर 7 आंतड़ियों से खाता है। ये कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, यानी कि वो बहुत ज्यादा खाता है। ग्लटनी कहते हैं इसे। ग्लटनी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग करना और बहुत ज्यादा खाना और फूडी होना। तो आज के दौर में ग्लटनी भी बहुत कॉमन है। इंस्टा पे पेजेस बने हुए, लोग कैंडीज की वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़े और चीज़ें की वीडियोस देखते हैं, उनका दिल करता है खाने को। तो नहीं, हमारे लिए कम खाना ही है। अगर आपने परहेजगारी को अचीव करना है, नेकी को अचीव करना है, उसकी प्रैक्टिस रमज़ान में करें और इसके बहुत फायदे हैं। फजूल खर्ची से बच जाता है इंसान। होटलिंग और फूड पांडा पे कितना पैसा ज़ाया हो जाता है। सोचे इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है अगर वो कम खाना शुरू कर दे। तो वो घर ही बनाएगा हेल्दी डाइट। बाहर तो वैसे भी हेल्दी डाइट नहीं होती। फिर देखें ये जो बुफे है, ये भी आपने रमज़ान में इसका बॉयकॉट करना है। या चले, अगर चले भी गए हैं तो इसको डिस्करेज ही करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। बुफे पे बहुत खाना होता है और दूसरा ये कि ज़ाया भी बहुत होता है बुफे पे खाना। तो ये हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। इस तरह बुफे वाली इफ्तारियाँ नहीं होती थी सहाबा की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये हमने अपने घरों में भी मिसाल कायम करनी है। जितने कम जो है वो हमारे घी में बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे, ऑयल में बने हुए प्रोडक्ट्स, उतना बेहतर है। हेल्दी डाइट हो। सुन्ना डाइट पे सर्च करें क्या थी, रसूलुल्लाह किससे इफ्तारी करना पसंद करते थे और सिंपल उनकी डाइट जो है वो क्या होती थी। तो यही परहेजगारी, इसी से आएगा तकवा। अदरवाइज तकवा जो है वो अचीव करना मुश्किल है। चाहे आप जितनी मर्जी तरावी पढ़ लें, लेकिन अगर आप कम खाना नहीं खा रहे हैं तो वो फिर तकवे की निशानी नहीं है, बल्कि वो शैतान एक्टिव होता है ज़्यादा। आपको पता है ना, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो जो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाता है तो वो फिर शैतान को भी एक मौका मिलता है ज़्यादा एक्टिव होने का। तो इसलिए कम ही खाना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये एम बनाए आपके, मैंने खाना जो है वो बहुत कम करना है रमज़ान में। जितनी मेरी ज़रूरत है बस उतनी मैंने पूरी करनी है। ये नहीं कि रोज़ा खोलने का मतलब ये नहीं कि बस अब मैं जो मर्जी खाऊँ। फिर बहुत सी बैड हैबिट्स को छोड़ने का एक बड़ा मौका है। फास्ट फूड को छोड़ें रमज़ान में और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और तैयब जो डाइट है उसकी तरफ जो है वो इंसान ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद तक़वे वाले अमाल मैंने कहा उसको सर्च करें। अल्लाह के पसंदीदा अमाल, उनकी लिस्ट बनाएं, दुआओं की लिस्ट बनाएं, दुआएं याद करें, अपनी इबादत अभी से बढ़ाएं। और तीसरा ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है। जैसे अल्लाह ताला सूरह नहल में आयत नंबर 53 में कहते हैं, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह एंड व्हाटएवर यू हैव ऑफ फेवर इट इज़ फ्रॉम अल्लाह। तो इस बात का अपने आप को बहुत रियलाइज़ कराएं रमज़ान के मंथ में कि अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा फेवर से नवाजा हुआ। अफ्तारी करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। बाकायदा फील करने से ही ये फीलिंग आती है कि वो लोग जो रेफ्यूजीज़ हैं, उम्मत का कॉन्सेप्ट रिवाइव होता है ना, इससे इंसान में एक एम्पैथी भी आती है, दूसरों को देने का एक जज्बा भी पैदा होता है जब इंसान खुद फील करता है उस भूख और उस प्यास को। लेकिन जाहिर है कि अगर रोज़ा एसी के कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देख के गुजारा जा रहा है या कोई गेमिंग मल्टीप्लेयर गेमिंग खेल के गुजारा जा रहा है, तो वो एम्पैथी तो किल हुई ही। डोपामीन तो एम्पैथी किलर है ना, डोपामीन जो केमिकल है, उससे तो इंसान की एम्पैथी मरती है। और ये गेमें शेमें और ये मूवीज शूवीज तो डोपामीन ही रिलीज कराती है, इसके अलावा तो इनका कोई मकसद नहीं, जो प्लेजर केमिकल है। तो वो एम्पैथी तो दूर दूर तक बिल्ड नहीं होगी, बल्कि वो बंदा जो है वो मजीद सुस्त हो जाता है रोजे में, जब वो बस कमरे में बंद हो जाता है। तो ज़रा बाहर निकलें, अच्छे कामों में मुलव्वस हों, क्लासेस ज्वाइन करें, कुरान क्लास, किसी कोई हलका स्टार्ट करें, अपने घर वालों के लिए स्टार्ट करें।
अगर आप माशाल्लाह सीख चुके हैं एक लेवल तक, तो घर वालों के लिए कुरान क्लास स्टार्ट कर दी, सीरत की क्लास स्टार्ट कर दी, सबको जमा कर लिया, या अपने वाइफ के साथ बैठे कोई दुआ याद कर ली, या कुरान मजीद की कहा कि चलो जी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, मखसूस नंबर ऑफ सूरज के जी ये 5 सूरज हम रमज़ान में ख़त्म करेंगे ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ। तो गोल है ना, एक गोल जब आपने बनाया तो फिर उसको अचीव करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो चीज़ आपको खराफात से दूर करेगी, नेटफ्लिक्स से दूर करेगी, क्योंकि टाइम ही नहीं, मेरे ज़्यादा गोल्स इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं, तो वो चीज़ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी जब इंसान के पास कोई गोल होता है। तो गोल्स के साथ एंटर होना, लेकिन स्मार्ट गोल्स के साथ, SMART। गोल शुड बी स्पेसिफिक, S से मुराद है स्पेसिफिक, M से मुराद है मेजरेबल, A से मुराद है अटेनेबल, R से मुराद है रियलिस्टिक, और T से मुराद है टाइम बाउंड। ये इस तरह के गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो, कि मैं इतना कर लूँगा, इतने अरसे में कर लूँगा, और वो रियलिस्टिक भी हो और अटेनेबल भी हो। ठीक है, ये असल में इस तरह के गोल्स आपको बनाने चाहिए।